पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि SWP क्या है, यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान क्या है और इसके क्या बेनिफिट हैं और इसमें ऐसे क्या फीचर्स हैं जो बाकी इन्वेस्टमेंट से इसको बेटर बनाता है। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आपको कौन कौन सी ऐसी मेजर गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए उसका रीजन भी बताऊंगा और इसके क्या क्या बेनिफिट हैं ये भी बताऊंगा। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। तो भाई सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान यानी कि SWP प्लान लेने से पहले सबसे मेजर जो गलती करते हैं वो हम कि बिना प्लानिंग के पैसा निकालना। अब ये क्या चीज है भाई, इसमें अगर आप ज्यादा पैसा निकालने लगोगे तो आपका जो प्राइमरी अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट किया है वो पैसा जल्दी खत्म हो जाएगा। कैसे? अब मान लो कि आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है और आपको SWP या म्यूचुअल फंड आपको 12% का रिटर्न देता है। तो जो आपको 12% का रिटर्न मिलता है, अब आपको मान लो कि 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 1,20,000 रुपए आपका ब्याज मिला। अब आपने क्या किया कि 10,000 रुपए महीने के निकालने के बजाय 15,000, 20,000, 25,000 रुपए निकाल 25,000 रुपए निकालने लगेंगे। तो ऐसे तो पैसा खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसमें से भी पैसा निकाल रहे हैं। जो ब्याज मिला है वो तो निकाल ही रहे हैं, साथ में जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है वो भी निकाल रहे हैं। तो इस तरीके से तो पैसा खत्म हो जाएगा। और दूसरी गलती ये है कि सही फंड ना सेलेक्ट करना। भाई हर फंड SWP के लिए सही नहीं होता। जैसे कि इक्विटी फंड क्या है कि रिटर्न ज्यादा देता है लेकिन इसमें रिस्क भी ज्यादा होता है। और अगर आप जैसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपके लिए डेब्ट फंड सही रहेगा, क्योंकि इसमें रिटर्न कम मिलता है लेकिन ये सेफ रहता है। और अगर गलत फंड सेलेक्ट करोगे तो पैसा डूब भी सकते हैं। तीसरा ये है कि रिटर्न का सही अंदाजा ना लगाना। कुछ लोग सोचते हैं कि फंड हमेशा हर साल आपको 10 से 12% रिटर्न देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि जो फंड होते हैं ये भी अपना कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं। आप जो पैसा लगाते हैं वो भी स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। कोई अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करता है, कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। तो वो वहां से जो रिटर्न पाते हैं उसी में से आपको पैसा देते हैं। तो ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर मार्केट की हालत खराब हुई तो हो सकता है ये रिटर्न आपको 5% भी मिले। तो ये चीज का ध्यान रखना। चौथा है इन्फ्लेशन को अवॉइड करना। अब इसमें क्या है कि जिस तरीके से महंगाई दर बढ़ रही है उस हिसाब से अगर रिटर्न वाले फंड सेलेक्ट नहीं करते हैं तो ऐसे में तो आपके पैसे का वैल्यू धीरे धीरे घटता जाएगा। जैसे कि अगर आपने इन्फ्लेशन, मान लो कि महंगाई दर 6% पर ईयर है, तो उसमें क्या है कि अगर आपने ऐसा कोई फंड सेलेक्ट कर लिया है जो कि 5% रिटर्न देता है, तो उसमें क्या है कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसकी तो वैल्यू कम हो रही है। तो ऐसा प्लान सेलेक्ट करो जो कि आपको इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न दे, तभी आपके पैसे की वैल्यू बढ़ती जाएगी। पांचवा है टैक्स प्लानिंग। अब इसमें क्या क्या आता है कि शॉर्ट टर्म गेन। इसमें क्या है कि अगर आप अपना पैसा 3 साल से कम के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ता है। इसके बाद आता है लॉन्ग टर्म गेन। अगर इसमें 3 साल से ज्यादा अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें आपको टैक्स कम देना पड़ेगा। अगर टैक्स को नहीं समझोगे तो बाद में ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसके बाद आता है कि इसका बेनिफिट क्या क्या है। तो इसका पहला जो मेजर बेनिफिट ये है कि आप जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसमें जो रिटर्न मिलता है उसको आपको हर साल महीने सैलरी या पेंशन के रूप में निकालने का ऑप्शन मिलता है, विड्रॉल करने का आपको ऑप्शन मिलता है। हर महीने आप अपने जरूरत के हिसाब से पैसा निकाल सकते हैं। मान लो कि आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है और आप रिटायरमेंट ले लेते हैं। रिटायरमेंट के बाद आपको 10,000 रुपए हर महीने चाहिए। हर महीने अगर 10,000 रुपए निकालते हैं तो ऐसे आपका पैसा जो आपने इन्वेस्ट किया है वो पैसा बचा रहेगा। आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो पैसा आपको मिलता रहेगा और जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है उसकी वैल्यू अलग से बढ़ती है। दूसरा है टैक्स में बचत। अब जैसे कि FD में हर साल आपको इंटरेस्ट पे टैक्स देना पड़ता है, लेकिन SWP में हर साल निकाले गए पैसे के गेन पर टैक्स देना पड़ता है। तीसरा आता है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें आपको एक ऑप्शन और मिलता है कि आप अपने जरूरत के हिसाब से पैसा निकाल सकते हैं। जिस महीने आपको 20,000 रुपए की जरूरत है 20,000 निकाल सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको 5,000 रुपए की जरूरत है तो 5,000 रुपए निकाल सकते हो। अगर आपको नहीं जरूरत है तो मत निकालो, वो आपके लिए और भी बेटर ऑप्शन रहे। चौथा है हमारा बचा हुआ पैसा बढ़ता रहता है। फंड में जो पैसा लगा रहता है उस पर लगातार रिटर्न मिलता रहता है। पांचवा हमारा महंगाई से बचाव। FD के मुकाबले SWP में महंगाई को मैनेज करना इजी है, क्योंकि इसमें रिटर्न ज्यादा मिलता है, लेकिन अगर आप सही प्लान सेलेक्ट करते हैं तब। अब बात करते हैं कि इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है। तो डिसएडवांटेज में हमारा पहला ये आता है कि पैसा खत्म होने का खतरा। अगर आप ज्यादा पैसा निकालने लगोगे तो पैसा जल्दी खत्म हो जाएगा, रिटर्न कम मिलने का भी चांसेस ज्यादा रहते हैं। दूसरा है कि रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। म्यूचुअल फंड मार्केट से जुड़े रहते हैं तो इसलिए इसमें रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती कि इस साल आपको इतना परसेंट ही रिटर्न मिलेगा। अगर आपने टैक्स प्लानिंग नहीं की, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट किया, तो उसमें आप जो पैसा निकालेंगे उस पर आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। और उसके बाद अगर लॉन्ग टर्म के लिए है तो टैक्स आपको कम देना। और चौथा हमारा यहाँ पे आता है मार्केट रिस्क।
अगर मार्केट गिरा तो आपके पैसे की वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो एसडब्ल्यूपी तभी काम करेगा जब आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। एसडब्ल्यूपी सही प्लानिंग से आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है, लेकिन इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ समझना जरूरी है। तो ये थे हमारे आज के कुछ टॉपिक्स। अगर आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको इसका जवाब जरूर दूंगा। बाकी अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।